नमस्कार, मैं शिवम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं किसान भारती टीवी में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से पत्ता गोभी की नर्सरी लगा के फार्मिंग कर सकते हैं। नर्सरी लगाने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी बिजाई में बचत होती है और इससे आप उतने ही बीज लगाते हैं जितने आपके खेत में आवश्यकता होती है। इससे आपकी लागत में कमी आती है और इस तरीके से पौध लगाने से आपका कम नुकसान होता है और पौध की सेहत भी अच्छी होती है। तो क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पौध लगा सकते हैं। यूँ तो पत्ता गोभी की पहली फसल लगाई जाती है जून या जुलाई में। इसके लगाने के बाद ये फसल अक्टूबर या नवंबर के आखिर में कटती है, बाज़ार में बिकने के लिए आती है। मुख्य जो सबसे बेहतरीन फसलें हैं और जो सबसे बेहतरीन किस्में हैं वो हैं पूसा मेघना। पूसा मेघना की खासियत ये है कि ये स्टार्टिंग अक्टूबर यानी कि पहले अक्टूबर सप्ताह में तैयार हो जाती है। उसके बाद है पूसा अश्वनी, ये मध्य अक्टूबर में तैयार होने वाली फसल है। उसके बाद पूसा कार्तिके। पूसा कार्तिका की खास बात यह है कि आखिरी अक्टूबर और नवंबर में तैयार होने वाली फसल है। इसके बाद पूसा की एक संकर किस्म है जिसको पूसा कार्तिका संकर बोलते हैं। इस किस्म की खासियत यह है कि ये सबसे देर में तैयार होती है और इसकी उपज भी ज़्यादा आती है। इसको लगा के आप अपनी आमदनी कर सकते हैं। सबसे खास बात यह होती है कि आप नर्सरी किस तरीके से तैयार करें। तो नर्सरी तैयार करने से पहले आपको बीजों का ट्रीटमेंट करना आवश्यकता मानी जाती है ताकि बीज में पाए जाने वाले फंगस और इनसे आपकी फसल बर्बाद ना हो, जिससे के कारण आपकी फसल अच्छे से बढ़ सके। क्योंकि कभी कभी बीजों में फंगस पाई जाती है जिससे बीज नुकसान हो जाता है। आपको किसी भी एक फंगिसाइड को लेकर बीज का उपचार करना आवश्यकता मानी जाती है। पर बीज लगाने से पहले आपको 3% कैप्टन 100 ग्राम गोबर की खाद के साथ मिला के 8 से 9 दिन छोड़ देना है और उसके बाद इन्हें आपको मिट्टी में मिला देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छे से तैयार होगी। उसके बाद आपको बेड बनाना है। बेड की आपको वो क्यारियाँ तैयार करनी है जिनमें आप अपने बीज लगा सकते हैं। क्यारी तैयार करने के लिए आपको 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी क्यारियाँ तैयार करनी है। 1 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और उसी के साथ साथ उसकी ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर के करीब होनी चाहिए। एक क्यारी से दूसरी क्यारी का डिस्टेंस लगभग 1 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी क्यारियाँ अच्छे से तैयार हो जाएंगी, आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप बीज लगाने से पहले 2 ग्राम बावास्टीन डालें जिससे कि आपके बीज लगाने के समय अच्छे से उपज हो सके। इसके बाद आपको बीज लगाना है 1 इंच गहरे गड्ढे बना के, रो बना के उसमें आपको बीज को प्रॉपर तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से फैला देना है। बीज ज़्यादा घने ना हो और पास पास ना लगे। इसके बाद आपको उसमें बावास्टीन छिड़कने के बाद ऊपर से आपको घास से ढक देना है। जब बीज 3 से 4 दिन के हो जाएं और बीज जमने लग जाएं तो 1 हफ्ते बाद 7 दिन बाद उसके ऊपर से घास हटा के देख लीजिएगा। आपको इस बीज 8 दिन तक 7 दिन तक लगातार आपको उसमें पानी सुबह शाम हल्का हल्का छिड़काव करना है ताकि नमी बनी रहे। इसके बाद जब आपकी पौध तैयार हो जाती है, जब आपकी पौध 15 से 20 दिन की हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उस समय एक घातक बीमारी होती है जिसे हम जड़ गलन कहते हैं और इससे आपकी पेड़ मर जाता है। इससे बचने के लिए आप कैप्टन की 2 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे क्या होगा कि आपको पेड़ में नुकसान कम होगा और आपका पेड़ सड़ गलन जैसी समस्याओं से बचा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आपके पौधों में किसी भी तरीके का रस चूसक कीट का प्रभाव दिखाई देता है तो आप नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का छिड़काव आप 1 हफ्ते बाद दोबारा कीजिए ताकि आपके खेत में बचे हुए भी कीट खत्म हो जाए। इसके बाद आप जब आपके पौधे 15 से 20 से दिन के हो जाएं और आपके पौधे स्वस्थ हो जाएं तो आप इनको नर्सरी से अपने खेत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खेत भी आप बनाइए तो इनको आप मचान वाली इलाके में यानी कि क्यारियाँ बनाकर ही लगाएं। क्यारियाँ बनाकर आप पेड़ से पेड़ की दूरी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की रखें ताकि आपके पेड़ अच्छे से ग्रोथ कर सके, उनको बराबर की सांस मिले और निदाई गुड़ाई बराबर करते रहें समय से। इसी के साथ खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है। खरपतवार अगर आप नियंत्रण करते हैं तो आपके पौधे अच्छे से बढ़ेंगे, आपको अच्छी फसल मिलेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि इस समय भी देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।